अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मराठी विषय में 5th पोएम स्टार्ट किए थे, जिसका टॉपिक था खोप्यामधी खोपा, घोंसले में घोंसला। जो इस पोएम के अंदर एक सुगरन नाम की परिंदा है, सुगरन नाम का, किस तरीके से वो चिड़िया जो है बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीके से जो है वो अपने घोंसले का, खोपा का जो है वो इंतज़ाम करती है, बनाती है ऐसी कलाकारी से। और इस पोएम को लिखने वाली जो कवियात्री हैं, जिसका नाम है बहिनाबाई चौधरी। हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में कि ये किस तरीके से खूबसूरत घर को जो है वो तैयार करती हैं, सिर्फ किस लिए? अपने बच्चों के लिए। और वो अपने बच्चों का जो झूला होता है वो लटका देती है टहनी पर। बच्चे उसके अंदर आराम करते हैं, उस बंगले में वो झूलते हैं। और वो जैसे अपने बच्चों को छोड़कर उनका पेट भरने के लिए, कुछ लाने के लिए जैसी निकलती हैं, तो पूरी जान उस माँ की अपने बच्चों में लगी होती है। बताया जा रहा है कि वो अपने बच्चों का घोंसला बनाने के लिए दूर दूर तक जाकर सूखी घास किस तरीके से बारीक बारीक तिनकों को अपनी चोंच में पकड़कर लाती हैं और अपने पैरों का सहारा लेकर वो इस खूबसूरत बंगले को, घर को वो तैयार करती है, एक झूले को। बताया जा रहा है कि ए इंसान, देखो इस कलाकारी को, इस करतबगारी को देखो, ये कलाकारी को देखो कि सिर्फ 2 पैर होते हुए और चोंच के अंदर पकड़कर इस कलाकारी को वो कंप्लीट कर रही है, मुकम्मल कर रही है। देख रे मानसा, देखो रे इंसान। बताया जा रहा है कि उसकी इतनी छोटी सी चोंच, वहीं उसके दांत होते, वहीं उसके होठ होते, लेकिन बताया गया है कि ए इंसान, तुझे तो खुदा ने 2 हाथ दिए हैं और उसके अलावा हाथों में 5-5 उंगलियां यानी 10 उंगलियां दी गई हैं। तो तुझे इनसे बढ़कर कितनी कलाकारी करनी चाहिए। तो इस तरीके से उसी पोएम से रिलेटेड आप लोगों को कुछ छोटे से चंद क्वेश्चन, प्रश्न, सवाल दिए जा रहे हैं। उसको आपको बराबर से समझकर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, फ़र्क स्पष्ट करा। फ़र्क, दोनों में फ़र्क बताना है हमको, क्या फ़र्क है। नंबर 1 सुगरन, नंबर 2 मानुस। सुगरन में क्या फ़र्क है, मानुस में क्या फ़र्क है। सुगरन किस तरीके से जो है वो, कौन है सुगरन, और इंसान के पास क्या दिया हुआ है। सुगरन किस तरीके से वो कलाकारी को पेश करती हैं और इंसान के पास सब कुछ रहते हुए भी वो अपनी कलाकारी को पेश नहीं करता है। सुगरन के पास जो ईश्वर की तरफ से दिया हुआ वही उसका सब कुछ है, लेकिन इंसान को जो है वो खुदा ने बहुत सारी चीज़ें दिया है। आपको इस तरीके से जो है वो बताना है। उसके बाद खालील आकृतियाँ पूर्ण करा। क्वेश्चन नंबर 1, सुगरणीच्या खोप्याला कवियात्रीने दिलेल्या उपमा। सुगरणीच्या खोप्याला, परिंदे के घोंसले को, उस घर को, उस आशियाने को कवियात्री ने दिलेल्या उपमा। पोएट जो है, कवियात्री है, शायरा है, उसने दिया हुआ उपमा। उपमा का मतलब होता है कंपेयर। किससे उसने कंपेयर किया है, किससे उसने जो है वो उसको मवाजना किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आ, सुगरणीकडून माणसाने घ्यायचे गुण। सुगरणीकडून, सुगरन की तरफ से या सुगरन के पास से, माणसाने, इंसानों ने, घ्यायचे, लेने, गुण, अच्छाई। इंसानों को जो है वो सुगरन से सीखना चाहिए, लेना चाहिए उसके गुण को, उसकी अच्छाइयों को। आपको उसके 3 पॉइंट आंसर देना है, कौन कौन से वो क्या काम करती है। क्वेश्चन नंबर 3, पिले हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। पिले, पिले का मतलब है बच्चे, हे उत्तर, ये जवाब, येईल आएगा, ऐसा प्रश्न तैयार करा, ऐसा सवाल तैयार करना है। मतलब बच्चा जो वर्ड है, पिले यानी बच्चा, इससे रिलेटेड आपको जो है वो एक आंसर, हे उत्तर येईल मतलब आपका जवाब जो है वो बच्चा बनकर आएगा, ऐसा आपको एक सवाल को तैयार करना है। जैसे एक एग्जाम्पल देंगे, फॉर एग्जाम्पल, माँ की जान किस में फंसी होती है, या माँ की जान किस में फंसी है। सेकेंड, माँ ने
किसके लिए घोंसले को तैयार किया। ओके, ये आपको हमने उर्दू में बताए हैं, आपको मराठी में लिखने की कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है और उसे बराबर समझ कर लिखना है। मैंने आपको कहा है कि माँ की जान किस में फंसी होती है, तो माँ की जान बच्चे में फंसी होती है। बच्चा वड़ाया पीले। ओके, यहाँ पर इसी तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवितेतील यमक जुळणारे शब्द लिहा। यमक म्हणजे रायमिंग वर्ड। यमक म्हणजे रायमिंग वर्ड। आपको तो पता है कि राइमिंग वर्ड कहाँ पर आता है, स्ट्रांजा के लास्ट में राइमिंग वर्ड होता है। तो जैसे दिया गया है सांगला, वैसा आपको लिखना है, उसका जो भी राइमिंग वर्ड रहेगा। सेकेंड है कोसा, उसका कौन सा रहेगा वो आपको राइमिंग वर्ड लिखना है। और साथ ही साथ आप लोगों को मराठी पढ़ने और सीखने के लिए 5 लाइन पहले भी आप लोगों को ये बोला गया था, हिदायत दी गई थी और अभी भी आपको दी जा रही है कि आप लोगों को रोज़ाना 5 लाइन अपने कोई भी सबक का या कोई भी नज़्म का आपको लिखना है। 5 लाइन रोज़ाना, डेट और डे के साथ। और साथ ही साथ आपको मराठी लैंग्वेज के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटा लेकर बैठना होगा रोज़ाना, तभी जाकर आपकी मराठी लैंग्वेज में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट होगा या मराठी लैंग्वेज आपको आएंगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम कौम में या मुस्लिम जो होते हैं बच्चे, उनको सबसे ज़्यादा टफ अगर लैंग्वेज होती है तो वो सिर्फ मराठी मानते हैं वो लोग, बट ऐसा नहीं है। मराठी लैंग्वेज इज़ अ ईजी लैंग्वेज। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो मराठी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। आप लोगों को रोज़ाना 5 लाइन लिखना है, बैक साइड से लिखेंगे असाइनमेंट की नोटबुक में। और लिखने के साथ साथ जो भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है, लेसन या पोयम या क्वेश्चन आंसर या जो भी आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाता है, कम से कम आप लोगों को लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये 3 लैंग्वेज को लिए आप लोगों को कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको वक्त निकालना है। ओके।